साल 2020 की शुरुआत हुई कोरोना महामारी से। पूरा का पूरा साल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनते हुए बीत गया। और अब जब ये साल खत्म हो रहा है तो अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिल गई है। जर्मन कंपनी बायोनटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर ने मिलकर दावा किया है कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो 90% लोगों पर असर कर रही है। सोमवार को ये खबर आई और मंगलवार को यूरोपीय संघ ने कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी भी कर ली। जर्मन अखबार बिल्ड साइटुंग ने मंगलवार को ही ये खबर दी अपने सूत्रों के हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है, अब देरी है तो बस उस पर दस्तखत होने की। कितनी वैक्सीन खरीदी जा रही है इस पर थोड़ी मिली जुली खबरें आ रही हैं। कहीं 20 करोड़ तो कहीं 30 करोड़ डोजेज की बात हो रही है। तो सही आंकड़ा क्या है? फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उससे ये समझ आ रहा है कि 20 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद 10 करोड़ और डोज ली जाएंगी। लेकिन पूरे यूरोप को जो 20 करोड़ डोज मिल रही हैं उसमें से आधी यानी 10 करोड़ जर्मनी ने पहले ही अपने लिए बुक कर ली है। जर्मनी की कुल आबादी है 8.3 करोड़ और उसने जो डोज बुक की है कंपनी के साथ वो हैं 10 करोड़। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी अपनी आबादी से भी ज़्यादा डोज खरीद रहा है? नहीं, इसका जवाब ये है कि हर व्यक्ति को 2 डोज मिला करेंगी। जैसा कि आप दूसरी वैक्सीन से भी जानते हैं कि पहले एक मेन डोज मिलती है, उसके कुछ वक्त बाद, कई बार कुछ महीनों बाद एक बूस्टर डोज दी जाती है। ऐसा ही कुछ कोरोना वैक्सीन के साथ भी होगा, एक इंसान के लिए 2 डोज ली जाएंगी। तो मतलब ये हुआ कि जो 10 करोड़ डोज मिल रही हैं या खरीदी जा रही हैं उनसे जर्मनी की पूरी आबादी को टीका नहीं मिलेगा। इस वैक्सीन का अगला दावेदार है अमेरिका, लेकिन अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा अगले हफ्ते होगी। इस हफ्ते फोकस में है यूरोप। और करोड़ों की संख्या को देखकर भले ही ऐसा लगे कि यूरोप से शुरुआत हो रही है और अब हर किसी को टीका मिलने जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। किसे टीका सबसे पहले मिलेगा इसके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाएगी। जर्मनी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं येंस स्पान, उन्होंने कहा है कि इस प्रायोरिटी लिस्ट पर सबसे पहले होंगे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, उसके बाद नंबर आएगा उन लोगों का जिन्हें लंबे समय से कोई बीमारी हो जिसमें डायबिटीज़, कैंसर वगैरह शामिल हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर, नर्स जिनका दिन रात कोरोना पीड़ितों के साथ सामना होता है। फिर हैं पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी, स्कूल के टीचर या फिर किंडरगार्टन के केयरटेकर। इन सब का टीकाकरण हो जाने के बाद ही आम जनता तक ये टीका पहुंच पाएगा। और अगर जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू कर भी दिया जाए तो भी लोगों तक पहुंचते हुए जुलाई अगस्त तो हो ही जाएगा। यानी 2021 भी कुछ 2020 की ही तरह बीतेगा। लेकिन जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री येंस स्पान का कहना है कि लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि 2021 की जो सर्दियां हैं वो 2020 से बेहतर होंगी। वैसे यूरोप सिर्फ इस एक वैक्सीन पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि यूरोपीय कमीशन 3 डील्स पहले से ही कर चुका है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईयू के सभी जो 27 देश हैं उन्हें टीका मिल सकेगा। अब तक जितनी डील्स हुई हैं उन्हें कुल मिलाकर 1 अरब डोज की बात की जा रही है। ये डोज जब भी लोगों तक पहुंचेंगी वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त एक चर्चा ये भी चल रही है कि इसका खर्च उठाएगा कौन। यूरोप में ज़्यादातर देशों में इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वही इसका खर्चा उठाएंगी। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि कोरोना महामारी का खर्च सारा का सारा सरकार को उठाना चाहिए, तो वैक्सीन का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। सरकार के बीच इस वक्त ये बहस है कि जो खर्च आएगा वो केंद्र सरकार के पाले में होगा या फिर राज्य सरकारें ये खर्च उठाएंगी। भारत में भी जब भी कभी ये वैक्सीन पहुंचेगी तो इस तरह की बहस वहां भी होगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वहां क्योंकि निजी स्तर पर रिसर्च चल रहा है इसलिए हो सकता है कि कम से कम शुरुआती दौर में पूरा ना सही तो खर्च का एक हिस्सा लोगों की जेब से जाए। बायोनटेक की जहां तक बात है तो जर्मन सरकार ने इस रिसर्च में 375 मिलियन यूरो यानी कुछ 30 अरब रुपए का निवेश किया है और शायद यही वजह है कि जर्मन सरकार इस पर अपना सबसे ज़्यादा हक भी जता रही है। भारत में जो रिसर्च हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो निजी स्तर पर हो रही है, उसमें सरकार का निवेश नहीं है।
बहरहाल टीका लग जाए और आप मास्क उतार कर फेंक दें, फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक पूरी जनता में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी, मास्क आपको पहनना पड़ेगा। यानी 2020 की तरह 2021 भी मास्क का ही साल होने वाला है। तो अगर मौजों और रुमाल की तरह मास्क अब तक आपके वार्डरोब का हिस्सा नहीं बने हैं तो अब भी आपके पास वक्त है। टीका तो जब लगेगा लगेगा, लेकिन फिलहाल मास्क जरूर लगाइए।